विकी ये ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अब यहाँ पर आने के बाद में गाइज आपको कैंडिडेट के सेक्शन पर आना है और फिर आप यहाँ पर देखेंगे लॉगिन और रजिस्टर। अगर आपका अकाउंट इस वेबसाइट के ऊपर बना हुआ है तो आप यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक करके लॉगिन करेंगे, जिसमें कि आपको पहले आपकी जो परमानेंट स्टेट है जो कि आपने सेलेक्ट की थी रजिस्ट्रेशन करते समय वो सेलेक्ट करनी होगी, कैप्चा कोड डालना होगा और उसके बाद में रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके आपको लॉगिन करना होगा। बट गाइज अगर आप फ्रेशर है तो फिर आप यहाँ पर कैंडिडेट में रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे और आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आप इसमें रजिस्ट्रेशन आधार वर्चुअल आईडी के द्वारा करना चाहते हैं या फिर रजिस्टर विदाउट आधार। तो कोई एक ऑप्शन यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि मैंने रजिस्टर विदाउट आधार सेलेक्ट किया तो फिर आपको इनमें से कोई एक अन्य आईडी सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी आईडी आपने सेलेक्ट किया वो आप यहाँ पर उसका नंबर फिल करेंगे, ये कैप्चा कोड डालेंगे और सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपको यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल सबसे पहले एंटर करनी है। तो जो आपका फर्स्ट नेम है उसमें आप यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम भर दीजिए, अगर आपका मिडिल नेम है तो आप यहाँ पर भर दीजिए, नहीं तो आपको खाली छोड़ देना है। फिर आप यहाँ पर आपका लास्ट नेम एंटर करेंगे, आपका मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। फिर आपको यहाँ पर या तो आपके फादर का नेम या फिर आपके मदर का नेम एंटर करना है। अगर आपके कोई गार्जियन है इनके अलावा तो आप उन गार्जियन का नेम यहाँ पर भर देंगे, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर गाइज आपको यहाँ पर नीचे आना है और आप यहाँ पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपका ईयर है पहले आपको वो सिलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ से आपको आपका मंथ सिलेक्ट करना है एंड इसके बाद में डे। देन गाइज आपको आपकी नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है, डोमिसाइल कौन सी स्टेट के आप निवासी है वो स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। जेंडर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, सिंगल मैरिड वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क फर्स्ट आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है उस मार्क के बारे में आप लिख देंगे। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी मार्क नहीं है तो आप नो मार्क लिख दीजिएगा, अगर है तो आप यहाँ पर मार्क के बारे में लिखेंगे। डू यू हैव आधार, अगर आपके पास है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। डू यू हैव वोटर आईडी, अगर आपके पास है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आपके पास पासपोर्ट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आप नो कर देंगे। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आप इसमें यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। फिर आती है एजुकेशन डिटेल। तो यहाँ पर गाइज आपको आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर नीचे देखेंगे आपको आपकी जो आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है सेलेक्ट करने के बाद में आपको आपका स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेना है। ये सेलेक्ट करने के बाद में फिर आपकी जो एडिशनल क्वालिफिकेशन है अगर कोई है तो आप सेलेक्ट कर ले, नहीं तो आप इसको ये सही रहने दे। फिर आपको अकाउंट डिटेल के अंदर आपकी ईमेल आईडी डालनी है जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं, आपका पासवर्ड डालना है जो कि आप यहाँ पर बनाना चाहते हैं, उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, ये कैप्चा कोड डालना है, यहाँ पर टिक करना है और सेव के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज इससे आगे का प्रोसेस मैं आपको अपनी ही वीडियो से बताने वाला हूं, क्योंकि इस वेबसाइट के ऊपर लाइफ टाइम में एक ही बार दर्शन होता है और जो कि मेरा हो रखा है, इसलिए आप आगे उस वीडियो को देख करके दर्शन कर लीजिए। अप्लाई इसमें आपको नए सिरे से ही करके बताया जाएगा और इस बीच भी अगर कोई ऑप्शन अलग आ जाता है तो उसका आपको कमेंट के माध्यम से आंसर दे दिया जाएगा, आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो वीडियो देखते रहिए। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के ऊपर एक ईमेल गई होगी और आपको यहाँ पर एक ग्रीन लाइन के अंदर बोला जाएगा कि आपको ईमेल 24 घंटे से पहले वेरीफाई कर लेनी है। जैसे आप उसको वेरीफाई कर लो तो आपको यहाँ पर होम पेज से लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी स्टेट चूज करनी है। स्टेट चूज करने के बाद यहाँ पर जो कैप्चा कोड आपके सामने दिया जा रहा है ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिलअप करना है। तो चलिए इसको फिलअप करके हम यहाँ से सेव के ऊपर क्लिक करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने लॉगिन का पेज आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंटर करनी है और जो पासवर्ड आपने सिलेक्ट किया था पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना है। जो कैप्चा कोड आपके सामने दिया जा रहा है कैप्चा कोड फिलअप करके आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आप लॉगिन हो जाओगे और आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस भी आ सकता है। बट अभी आपके सामने यूजर प्रोफाइल का सेक्शन आएगा जहां पर आपको अपनी प्रोफाइल अभी ऐड करनी है। ये ऐड करने के लिए यहाँ पर कुछ जानकारी आपकी पहले से फिलअप है, जैसे कि आपका नेम, आपकी डीओबी और साथ ही यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन भी दी जा रही है। तो बेसिकली यहाँ पर जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपके सामने। अब आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आपने यहाँ पर इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो अच्छे से चेक की है तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपसे एमसीए या फिर एमटेक या फिर एमएससी साथ में बीटेक की योग्यता या बीई की योग्यता मांगी है। तो आपको यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में एमएससी एमटेक जो इसमें आपसे क्वालिफिकेशन मांगी है, जो ऑप्शन आपको दिए हैं वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपने कौन सी स्ट्रीम में किया वो स्ट्रीम यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। कंप्यूटर साइंस के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने नोटिफिकेशन चेक किया है तो इसमें कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी के अंदर ही ये क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, ऐसा बोला है। फिर दोस्तों यहाँ पर एडिशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप कोई देना चाहते तो सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर कोई ऐसा मार्क जिससे आपके शरीर की पहचान होती है यहाँ पर लिख दीजिए। अगर 2 मार्क है तो दूसरे मार्क के बारे में भी लिख दीजिए। नहीं तो अगर आपकी बॉडी पर कोई भी मार्क नहीं है तो आप नो मार्क भी लिख सकते हैं। जो आपका आपने आईडी सेलेक्ट की थी वो नंबर आपको देखने को मिल पा रहा है। अब नीचे जो सिक्योरिटी कोड या कैप्चा कोड दिया जा रहा है ये आपको यहाँ पर भर देना है और भरने के बाद आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। ये जानकारी सेव होने के बाद आपके सामने और डिटेल में एजुकेशन की जानकारी आ जाएगी, जहां पर दोस्तों ऊपर की तरफ तो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेव हो चुकी है। कुछ जानकारी अभी आपको इसमें भी भरनी है, जैसे कि ईयर ऑफ पासिंग आपको सिलेक्ट कर लेना है। कैंडिडेट स्टेटस आपको सिलेक्ट करना है कि फाइनल ईयर है या फिर फाइनल ईयर आपने कर लिया है या फिर अभी आप फाइनल ईयर के अंदर हो। मार्क्स आपके किसके अंदर है, परसेंटेज या फिर सीजीपीए। कैंडिडेट टाइप क्या है, रेगुलर, डिप्लोमा, इंटीग्रेटेड, वो आपको सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी मार्कशीट अपलोड कर देनी है, जिसका फॉर्मेट पीडीएफ का होना चाहिए और साइज 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नीचे आता है यूनिवर्सिटी नेम, तो जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है उसका पूरा नाम यहाँ पर लिख दीजिए, अपने कॉलेज का नाम दे दीजिए। अगर आपने डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से ही
की है तो आपको दोनों में यूनिवर्सिटी नेम भर देना है। इसके बाद आपको अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी है कि आपने कौन सी स्टेट से की है और यहाँ पर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर इस डिग्री AICTE UGC अप्रूव्ड, तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है क्योंकि ये अप्रूव्ड होनी चाहिए। डिटेल्स ऑफ ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर दोस्तों आपको सेकंड क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी है जो कि आपके पास BE या फिर BTech होनी चाहिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपना स्ट्रीम सेलेक्ट करना है कि आपने कौन से स्ट्रीम के अंदर की है। ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट करना है। कैंडिडेट स्टेटस, मार्क्स आपके किसके अंदर है वो आपको बताना है। पहले आपको बताना है कि एग्रीगेट परसेंटेज टिल 5 सेमेस्टर, यानी कि 5 सेमेस्टर तक आपके कितने परसेंटेज है वो आपको लिख देना है। इसके बाद आपको टोटल जो सेमेस्टर है आपके उनको मिलाकर के कितनी परसेंटेज होती है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। जैसे कि 7 सेमेस्टर इन केस ऑफ BTech प्लस MTech इंटीग्रेटेड कोर्स, तो यहाँ पर आप ऐसे भी उसके जो परसेंटेज है वो काउंट करके यहाँ पर लिख सकते हो। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करनी है। इसका फॉर्मेट भी PDF का होना चाहिए। यूनिवर्सिटी नेम यहाँ पर देना है, कॉलेज नेम देना है, कॉलेज स्टेट देनी है, कॉलेज डिस्ट्रिक्ट फिल करनी है। फिर आती है आपकी 12th की जानकारी, तो आपको यहाँ पर जो आपकी 12th की मार्कशीट है वो अपलोड करनी है। इसका साइज PDF का 1 MB में ही रहना चाहिए। फिर आपको बताना कि आपकी 12th किसके अंदर है, 12th साइंस है या फिर डिप्लोमा है, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको मार्क्स की जानकारी देनी है कि आपके इंग्लिश के टोटल मार्क्स कितने थे। बेसिकली टोटल इस तरफ आपको टोटल मार्क्स लिखना है और इस तरफ आपको ये लिखना है कि उसमें से आपको कितने नंबर आए थे। ये सब जानकारी आपको फिल करने के बाद नीचे यहाँ पर अपनी मार्कशीट का नंबर देना है। अगर वो नहीं है तो आप रोल नंबर भी दे सकते हैं। कौन सी स्टेट से आपने अपनी 12वीं की थी वो स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। कौन से बोर्ड से की थी, स्टेट बोर्ड या फिर इनमें से किसी बोर्ड से या फिर अदर बोर्ड से, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। नीचे आती है 10th की जानकारी, तो आपको यहाँ पर मार्क्स CGPA में बताना कि किसके अंदर आपके नंबर थे। फिर आपको टोटल मार्क्स अगर मार्क्स सिलेक्ट कर रहे हो वो भरने हैं, उसमें से आपको जो नंबर आए तो यहाँ पर डालना है, परसेंटेज आपकी आ जाएगी। आपकी जो 10th का मार्कशीट का सीरियल नंबर है वो यहाँ पर लिख दीजिए। अगर वो नहीं है तो आप 10th का रोल नंबर दे दीजिए। इसके बाद स्टेट कंडक्टेड एग्जाम सिलेक्ट कीजिए, आपका जो बोर्ड है वो सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर 10th की मार्कशीट अपलोड कर दीजिए और यहाँ पर पासिंग सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए। अगर आपकी मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट सेम है तो दोनों में आपको सेम फाइल अपलोड कर देनी है। इसके बाद जो कैप्चा कोड यहाँ पर आपको देखने को मिल पा रहा है, ये कैप्चा कोड आपको फिलअप कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको फिलअप करते हैं। ये फिल करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, नीचे यहाँ पर जानकारी को चेक करने के बाद सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने जो आपकी एड्रेस की जानकारी है वो आ जाएगी, यानी कि जो आपकी एजुकेशन की जानकारी है ये सेव हो जाएगी। जहां पर दोस्तों आपको एक तरफ आपका परमानेंट एड्रेस फिलअप करना है, तो जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पर लिख दीजिए। अगर आपका एड्रेस लॉन्ग है तो आपको एड्रेस लाइन 2 का इस्तेमाल करना है। स्टेट यहाँ से आपको अपनी सिलेक्ट कर लेनी है, उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो भी आपको चूज कर लेनी है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको अपना कोरस्पोंडेंस और परमानेंट एड्रेस में ये बताना कि आपका एड्रेस सेम है या फिर अलग है। अगर सेम है तो इसके ऊपर टिक कर दीजिए और अगर अलग है तो इसको अनटिक करके अलग से भर दीजिए। नीचे यहाँ पर जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जैसे कि पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, वो आप यहाँ पर व्यू कर सकते हैं, सिग्नेचर व्यू कर सकते हैं, आपका जो स्टेट रेसिडेंस प्रूफ यानी कि डोमिसाइल है वो भी आप व्यू कर सकते हैं। और यहाँ पर ये कैप्चा कोड डाल करके आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। अभी जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद आपको यहाँ पर करंट अपॉर्चुनिटीज के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पर आप करंट अपॉर्चुनिटीज के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ऑफिसर के सेक्शन में आपके यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिलेगी जो कि एक्टिव है। आप देख सकते हैं पब्लिश डेट 23 फरवरी 2024 और आप लोग इसको 10 मार्च 2024 तक भर पाएंगे। आप यहाँ पर अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आप इन तीनों के ऊपर टिक कीजिए और अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल है, तो आपको यहाँ पर आपका फुल नेम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग डालना है और इसको वेरीफाई कर देना है। फिर आपका जो डिस्ट्रिक्ट है जो कि परमानेंट है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है इनमें से वो आप सिलेक्ट कर लीजिए एंड देन फिर यहाँ पर नीचे आएंगे और आपको आपका जो 12 डिजिट का आधार नंबर है वो आपको एंटर करना है। अगर आपके पास यहाँ पर नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए गाइस आप यहाँ पर आपका नंबर डालिए और फिर आपको आपका पैन का नंबर देना है एंड उसके बाद में आप यहाँ पर इनमें से जो भी आपके पास अन्य आईडी है उसमें यस करके दे दीजिए, नहीं है तो नो रहने दीजिए और फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने एजुकेशन पर्टिकुलर्स है, यानी कि कौन सी एंट्री पर अप्लाई कौन कौन कर सकते हैं उसकी जानकारी आपको दी गई है। ये सभी जानकारी चेक कीजिए और नीचे आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी दी गई है। फिर आप यहाँ पर आपके 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे जिनको आप कंसीडर करना चाहते हैं एग्रीगेट परसेंटेज में, तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए एनी 3 सब्जेक्ट। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप नीचे आएंगे और फिर आपको यहाँ पर आपकी 10वीं की जानकारी देनी है, तो 10th टोटल इंग्लिश मार्क्स आप यहाँ पर लिखेंगे और उसमें से नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर मिलिट्री रिकॉर्ड में कुछ सवाल पूछे जैसे कि हैव यू बीन डिस्चार्ज फ्रॉम आर्म फोर्स बिफोर, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप आर्म फोर्स के अंदर पहले भी इनरोल हुए हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आपने एसएसबी पहले भी अटेंड किया है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। हैव यू एवर फेल्ड इन पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट यानी कि PABT, अगर हाँ आपने फेल किया तो यस करें, नहीं तो नो कर दीजिए। अगर आपके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। अगर आपके पास क्या आप मर्चेंट नेवी पर्सनल है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आपके पास NCC सर्टिफिकेट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर दीजिए और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपके एड्रेस की जानकारी है, ये जानकारी आप वेरीफाई करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे एंड देन फिर मिससेलेनियस में आपसे पूछेगी कि आपको इस एंट्री के बारे में कहां से पता चला। कोई भी एक रीजन आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए एंड ये सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर बताना कि आपको नेवी में क्या चीज मोटिवेट करती है ज्वाइन करने के लिए, तो कोई भी एक ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। क्या आपको स्विमिंग आती है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद में इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू जॉब एक्सपीरियंस है, वेदर एम्प्लॉयड, अगर आपने कोई जॉब की है पहले
पहले या फिर अभी करंट में, तो आप यस करें, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। अगर आप यस करते तो आपको कंपनी का नाम, एक्सपीरियंस बताना है ईयर के अंदर और मंथ के अंदर, एंड ऐड मोर के ऊपर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो नो कर दीजिए और फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लेना जो कि आपने अपलोड किया है। अब डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर लीजिएगा और फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर गाइज आपकी इंडिकेट प्रेफरेंस है, यानी कि आप किसको क्या प्रेफरेंस देना चाहते हैं। पहली चॉइस आप किसको देना चाहते हो वो सेलेक्ट कर लीजिए, सेकंड आपको किसको देनी है वो सेलेक्ट कर लीजिए, थर्ड आपको किसको देनी है। अगर आपको बाकी किसी और को प्रेफरेंस नहीं देनी तो आप नन के ऊपर टिक कर दीजिए, यानी कि इसको सेलेक्ट कर लीजिए और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहां से ओके कर दीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर आपके फॉर्म का प्रीव्यू है, आपने जितनी भी जानकारी भरी है एक बार फिर से इन सभी जानकारी को चेक कर ले, एक डिटेल को सेक्शन को ओपन करके, एंड जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके यस कर दे। यस करने के बाद में आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा और कोई एप्लीकेशन फीस भी नहीं लगेगी। आप यहाँ पर आपको ये जो डाउनलोड है इसके ऊपर क्लिक करके आपके फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। ये आपका फॉर्म इस तरह से डाउनलोड हो चुका है, एंड देन आप यहाँ पर करंट अपॉर्चुनिटीज के ऊपर या फिर एप्लीकेशन स्टेटस में आकर के आपके फॉर्म का स्टेटस भी देख सकते हैं। तो इस तरह से गाइज आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।